नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट नंबर 12 है, उसका जो पार्ट डी है वो अपने पास में चल रहा था। आज अपना उसका कौन सा क्लास है? चौथा क्लास है। आज की क्लास में अपन जो है कि अपने पास में जो आगे के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को लेकर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास का जो अपने पास में पहला जो क्वेश्चन है उसमें अपने को दिया गया है कि अपने पास में निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग क्या होता है। निर्वात में अपने पास में वैक्यूम की बात करें, वैक्यूम में अपने पास में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इनकी जो वेलोसिटी होती है वो अपने पास में क्या होती है, वो अपने पास में होती है c बराबर 1/रूट का u नॉट एप्सिलॉन नॉट। कौन से में है? ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर डी में। सही है। निर्वात में अपने पास में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है c बराबर 1/रूट का u नॉट एप्सिलॉन नॉट। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 2। निम्न में से किस तरंग की तरंग धैर्य न्यूनतम है? तरंग धैर्य का मान सबसे कम किसके लिए है? ये अपने पास में है गामा किरणों के लिए। जो गामा रेस है उनके लिए तरंग धैर्य सबसे क्या है, कम है, और इनकी आवृत्ति क्या है, सबसे ज़्यादा है। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है? अपने पास में कास्मिक किरणें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह काम करती है, गामा किरणें, अक्स किरणें, ये भी अपने पास में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। लेकिन जो बीटा किरणें हैं, जो बीटा रेज है, वो अपने पास में क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 4। ई ऊर्जा का विकिरण किसी पूर्ण परावर्तक पृष्ठ पर अभिलंबित आपतित होता है। यदि प्रकाश का वेग c हो तो इस पृष्ठ पर स्थानांतरित संवेग क्या होगा? सही है। तो संवेग p बराबर अपने पास में कितना होता है? संवेग p बराबर अपने पास में होगा 2। ऊर्जा का मान कितना दे रखा है? e, तो 2e अपॉन प्रकाश का वेग c। तो संवेग p बराबर होगा 2e अपॉन c। 2e अपॉन c कौन से ऑप्शन में है? 2e अपॉन c अपने पास में है ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। ये अपने पास में सारे के सारे क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थ्योरी क्लास आपने ढंग से पढ़ रखी है तो ये क्वेश्चन अपने पास में क्या हो जाएंगे, फटाफट सोल्व हो जाएंगे। तो आप इन चारों को क्या करो, अपने कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें अपने को दिया गया है किसी यदि E सदिश और B सदिश क्रमशः विद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र सदिश एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश को व्यक्त करते हैं तो विद्युत चुंबकीय तरंग संचरण की दिशा में निम्न में से किसकी दिशा होगी? तो विद्युत चुंबकीय तरंग संचरण की दिशा निम्न में से किसकी दिशा में होगी? विद्युत चुंबकीय जो अपने पास में तरंग होगी उसकी दिशा अपने पास में होगी E क्रॉस B की दिशा। सही है। E क्रॉस B कौन से ऑप्शन में है? E क्रॉस B अपने पास में तीसरे ऑप्शन में। सही है। विद्युत चुंबकीय तरंग है उसके संचरण की दिशा होती है अपने पास में E क्रॉस B में, तो E क्रॉस B। आगे अपने पास में है एक्स किरणें, गामा किरणें, पराबैंगनी किरणों की आवर्ती क्रमशः ABC है, तो ABC में रिलेशन याद करना है। तो अपने पास में देखना सोल्यूशन क्या होगा। नीचे जाने पर तरंग आवर्ती का मान क्या होता है? तरंग धैर्य का मान कम होता है, तरंग धैर्य का मान बढ़ता है और आवर्ती का मान क्या होता है, कम होता है। सही है। तो सर्वाधिक आवर्ती अपने पास में किसकी होगी? सबसे ज़्यादा आवर्ती अपने पास में होगी गामा किरणों की। सर्वाधिक आवर्ती अपने पास में होगी गामा रे की। फिर अपने पास में आवर्ती होगी एक्स रे की, और सबसे कम आवर्ती अपने पास में होगी पराबैंगनी की, पराबैंगनी किरणों की। सही है। गामा को बोल रहा है ए, ये बी, और ये अपने पास में सी। सही है। गामा को क्या बोल रहा है? गामा को बोल रहा है बी, एक्स को बोल रहा है ए, और पराबैंगनी को बोल रहा है सी। सही है। तो अपने पास में ए और बी में से ज़्यादा कौन सा है? ज़्यादा अपने पास में है बी ग्रेटर देन ए। सही है। और बी और सी में ज़्यादा कौन सा है? बी और सी में बी ज़्यादा है सी से। सही है। तो इधर अपने पास में बी का मान ए से ज़्यादा, बी का मान ए से ज़्यादा, इधर बी का मान सी से ज़्यादा। कौन से ऑप्शन में है? ये पहले ऑप्शन में। सही है। ये अपने पास में होगा इसके लिए आवर्ती का क्रम। तो सबसे कम आवर्ती अपने, सबसे ज़्यादा आवर्ती अपने पास में होगी गामा किरणों की, फिर अपने पास में होगी एक्स किरणों की, फिर अपने पास में होगी पराबैंगनी किरणों की। इसको बी बोल रखा है क्वेश्चन में, एक्स को ए बोल रखा है, पराबैंगनी को क्या बोल रखा है? सी बोल रखा है। तो यहाँ से अपने पास में इन दोनों में से बी का मान ज़्यादा होगा तो बी का मान ज़्यादा, बी और सी में से बी का मान ज़्यादा। सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। आगे अपने पास में है नीचे दिए गए विकल्पों में से किसका उपयोग एक संचरित विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करने में किया जाता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करने के लिए अपने पास में एक त्वरित आवेश का, सही है, एक त्वरित आवेश होता है उसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करने के लिए त्वरित आवेश का प्रयोग किया जाता है। सही है। आगे अपने पास में है निर्वात में एक विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र ई और बी है जो हमेशा एक दूसरे के लंबवत है। ई और बी हमेशा एक दूसरे के लंबवत है। गुरुवाणी की दिशा अक्स से दी जाती है और तरंग संचरण की दिशा कैसे?
तो तरंग संचरण की दिशा अपने पास में क्या होगी, दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे। तरंग संचरण की दिशा अपने पास में होगी के समांतर होगी, लंबवत होगी ई क्रॉस बी के। तरंग संचरण की दिशा क्या होगी, ये अपने पास में होगी ई क्रॉस बी। तरंग संचरण की दिशा अपने पास में ई क्रॉस बी, और घूर्णन की दिशा, घूर्णन अपने पास में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, सही है। इसमें बोल रहे हैं ये विद्युत क्षेत्र ई है, चुंबकीय क्षेत्र बी है, जो एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, परपेंडिकुलर है। घूर्णन की दिशा अक्ष है, तो अपने पास में जो अक्ष होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत, और अपने पास में जो तरंग संचरण की दिशा है वो अपने पास में क्या होगी, के, ये अपने पास में होगी ई क्रॉस बी की दिशा में, सही है। घूर्णन की दिशा होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड में होगी, और तरंग संचरण की दिशा होगी वो अपने पास में ई क्रॉस बी की दिशा में होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट हो जाएगा, सही है। ये सारे के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सही है। इनको क्या करो, आप अपने कॉपी में नोट करो। आगे अपने को दे रखा है, निर्वात में संचरित किसी विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्रों के आयामों का अनुपात क्या होगा, सही है। प्रकाश का वेग c बराबर अपने पास में क्या होता है, c बराबर अपने पास में होता है E0 बट्टा B0। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात जो होता है वो c के बराबर होता है। क्वेश्चन में पूछ रहा है चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के आयामों का अनुपात, उल्टा पूछ रहा है, इसको उल्टा कर देते हैं। ये अपने पास में B0 अपॉन E0 क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये बराबर किसके होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/c के बराबर। चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र का आयामों का अनुपात होगा 1/c के बराबर, यानी प्रकाश के वेग के व्युत्क्रम के बराबर होगा। कौन से वेग ऑप्शन में है, प्रकाश के वेग के व्युत्क्रम के बराबर, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 10, इसमें दिया गया है निम्न में से कौन सा कथन मुक्त आकाश में एक वर्णीय समतल विद्युत चुंबकीय तरंग का गुण है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण अपने को चेक करना है, सही है। विद्युत चुंबकीय तरंगे में कलांतर π/2 का होता नहीं, विद्युत और चुंबकीय तरंगे समान कला में होती है, ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है अपने पास में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा का विभाजन समान होता है, सही है, यह बात अपने पास में सही है। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में ऊर्जा का जो विभाजन होता है वो अपने पास में समान होता है। तीसरा ऑप्शन है तरंग संचरण की दिशा ई क्रॉस बी की दिशा में नहीं, ये गलत है। तरंग संचरण की दिशा बी क्रॉस ई नहीं, ई क्रॉस बी की दिशा में होती है, सही है। तो ये अपने पास में ऑप्शन गलत हो गया। चौथा ऑप्शन है तरंग द्वारा आरोपित दाब उसकी चाल तथा ऊर्जा घनत्व के बराबर होता है। दाब अपने पास में चाल और ऊर्जा घनत्व के गुणनफल के बराबर होता है, ये ऑप्शन में अपने पास में क्या है, गलत है, सही है। दाब P बराबर अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है ν/c, और पूर्ण परावर्तित सतह के लिए क्या होता है 2ν/c। तो ये ऑप्शन में अपने पास में गलत हो गया। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो अपना इसके लिए करेक्ट होगा, सही है। आगे अपने को दे रखा है किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र समान कला में होते हैं और एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। कौन से ऑप्शन में है, समान कला और परस्पर लंबवत, ये अपने पास में है चौथे ऑप्शन में। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों समान कला में सेम फेस और एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर लंबवत होते हैं, सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 12, यदि सतह पर आपतित कुल विद्युत चुंबकीय ऊर्जा न्यू है तब कुल प्राप्त संवेग संपूर्ण अवशोषक के लिए होगा। संवेग का मान पूछा है अवशोषक सतह के लिए, तो संवेग अपने पास में P बराबर कितना होगा, ये अपने पास में होगा अवशोषक सतह के लिए ν/c, सही है। P बराबर ν/c कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, सही है। ये अपने पास में विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रॉपर्टी है, ये क्वेश्चन उन्हीं प्रॉपर्टी से अपने पास में क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे, सही है। तो आप इन चारों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो, फिर जो आगे के क्वेश्चन हैं उनको लेकर अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 13, इसमें अपने को दिया गया है कि सूर्य से आने वाले प्रकाश में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का RMS मान दे रखा है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू 720 न्यूटन पर कूलम है, तब विद्युत चुंबकीय तरंग का कुल ऊर्जा घनत्व अपने पास में क्या होगा, सही है। तो देखना सोल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन में अपने को दे रखा है विद्युत क्षेत्र का EMRS मान, ERMS दे रखा है अपने को, ये अपने को दे रखा है 720 न्यूटन पर कूलम, सही है। जो ERMS होता है ये अपने पास में किसके बराबर होता है, ये अपने पास में होता है EM/√2 के। तो यहाँ से EM का मान कितना आ गया, ये आ गया √2 ERMS, सही है। तो यहाँ से EM बराबर ये √2 ERMS का मान 720, √2 720 न्यूटन पर कूलम, ये आ गया अपने पास में EM का मान, सही है। अपने को पूछा है कुल औसत ऊर्जा घनत्व, सही है। देखना अपने पास में कुल औसत ऊर्जा घनत्व, कुल औसत ऊर्जा
घनत्व। ये अपने पास में क्या होगा 1/2 ई नोट, और ये अपने पास में ई स्क्वायर। सही है, एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर। ये अपने पास में होगा ऊर्जा घनत्व न्यू एवरेज। सही है, ऊर्जा घनत्व होगा 1/2 ई नोट ई स्क्वायर। सही है, ये अपने पास में क्या ई एम किसी माध्यम वैल्यू उठा क्या रखते हैं, तो अपने पास में आ जाएगा औसत ऊर्जा घनत्व न्यू बराबर 1/2 गुणा एप्सिलॉन नोट फिक्स है 8.85 गुणा 10⁻⁻12। यह है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 गुणा ई एम इसका स्क्वायर। ई एम का मान ये रहा, इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर अपने पास में ई एम का स्क्वायर। तो यहाँ से देखना न्यू बराबर कितना होगा औसत ऊर्जा घनत्व 1/2 गुणा 8.85 गुणा 10⁻⁻12 गुणा ई एम का मान ये रहा √2 गुणा 720, इसका अपने पास में स्क्वायर। तो यहाँ से न्यू बराबर 1/2 8.85 गुणा 10⁻⁻12 गुणा इसका स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, 720 का स्क्वायर 720 गुणा 720। सही है, इसको सोल्व करेंगे, गुणा भाग करेंगे, देखना क्या होगा न्यू बराबर। ये 2 से 2 कटेगा। सही है, ये इधर अपने पास में है, ये 2 नीचे आएगा, कोई नहीं हटेगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। इधर बचेगा अपने पास में 885 गुणा 10⁻⁻12 गुणा इधर अपने पास में 72 गुणा ये अपने पास में 72। सही है, इसको गुणा करेंगे तो अपने पास में जो वैल्यू आएगी वो अपने पास में लगभग आएगी 4.58 गुणा 10⁻⁻6 जूल पर मीटर क्यूब। सही है, इसको गुणा भाग करवाएंगे, 72 को 2 बार गुणा करके 825 से गुणा करवाएंगे तो अपने पास में पॉइंटों में वैल्यू आएगी। गुणा करने पे अपने पास में आएगा 4.58 गुणा 10⁻⁻6। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो अपना करेक्ट होगा। सही है, इसको गुणा भाग करवा लेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 मैच कर जाएगा। सही है, आगे अपने को दे रखा है किसी विद्युत चुंबकीय तरंग का चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम अपने को दे रखा है बी नोट का मान। बी नोट दे रखा है 2 गुणा 10⁻⁻60 टेस्ला। तो मुक्त आकाश में संचरित हो तो विद्युत क्षेत्र का आयाम ज्ञात करना है, यानी कि ई नोट का मान ज्ञात करना है। बी नोट का मान दिया गया है, ई नोट का मान ज्ञात करना है। तो सी बराबर अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है ई नोट बटा बी नोट। तो यहाँ से अपने को ई नोट ज्ञात करना है। तो ई नोट बराबर कितना होगा, सी गुणा ये अपने पास में होगा बी नोट। तो ई नोट बराबर सी का मान 3 गुणा 10⁸ बी नोट चुंबकीय क्षेत्र ये रहा अपने पास में 2 गुणा 10⁻⁻7। तो ई नोट बराबर 3 दूनी 6 गुणा 10⁸ और 10⁻⁻7 कितना बचेगा, ये बचेगा 10⁻+1। 10⁻1 का मतलब 10। तो यहाँ से ई नोट विद्युत क्षेत्र का आयाम 6 को 10 से गुणा करेंगे, ये अपने पास में जाएगा 60 वोल्ट पर मीटर। 60 वोल्ट पर मीटर कौन से ऑप्शन में, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 सी हो जाएगा। सही है, इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूले अपने पास में इंपॉर्टेंट है, इन फॉर्मूलों का यूज करके इस क्वेश्चन को अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। सही है, और ये पता होना चाहिए ERMS किसके बराबर होता है, ये होता है EM/√2। सही है, तो इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 15। इसमें दिया गया है मुक्त दिक् स्थान में किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का वर्ग माध्यम मूलमान अपने को दे रखा है ERMS का मान 6 वोल्ट पर मीटर। तो चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान ज्ञात करना है। सही है, तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें, क्वेश्चन में अपने को दे रखा है ERMS का मान, ये दे रखा है 6 वोल्ट पर मीटर। सही है, ERMS किसके बराबर होता है, ये अपने पास में होता है EM/√2। सही है, तो यहाँ से EM का मान कितना आ गया, शिखर मान, EM का शिखर मान, ये अपने पास में आ गया ERMS × √2। सही है, ये अपने पास में आ गया विद्युत क्षेत्र का शिखर मान। तो ये अपने पास में EM बराबर ERMS का मान मिल 6 गुणा √2। तो यहाँ से EM का मान कितना आ गया, ये 6 गुणा √2। सही है, अपने को याद करना है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान। सही है, फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, C बराबर ये अपने पास में होता है E/P। तो ये अपने पास में EM, ये अपने पास में BM। सही है, अपने को चेक करना है BM का मान। तो BM कितना हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान BM बराबर अपने पास में हो जाएगा EM/C। तो यहाँ से BM बराबर EM
ई एम का मान ये रहा, ये अपने पास में है 6 गुणा √2 बटा सी का मान कितना है, सी फिक्स अपने पास में, वेलोसिटी ऑफ लाइट ये अपने पास में है 3 गुणा 10⁸ तो यहाँ से बी एम बराबर चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान, ये कटेगा 3 से 2 बार, ये अपने पास में 2 गुणा √2 गुणा 10⁸ ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा -8, तो यहाँ से बी एम बराबर ये 2 गुणा √2 का मान 1.414 गुणा 10⁻⁻8, तो अपने पास में चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान 2 से गुणा होगा, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2.82 गुणा 10⁻⁻8, 2.8 गुणा 10⁻�8 टेस्ला। कौन सी ऑप्शन में आ रहा है ये आ रहा है दूसरे ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो ये फॉर्मूला काम का है, ई बी और सी में रिलेशन, इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और प्रकाश के वेग में संबंध आ गया। यहाँ से अपने पास में आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान बी एम। आगे अपने को दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 16, कोई विद्युत चुंबकीय तरंग किसी माध्यम में वेग का मान दे रखा है। विद्युत चुंबकीय तरंग का जो वेग है v बराबर अपने पास में है vi, सही है, गमन कर रही है। किसी क्षण इस विद्युत चुंबकीय तरंग का विद्युत क्षेत्र दोलन y अक्ष के अनुदिश है, जो अपने पास में विद्युत क्षेत्र है E, इसका जो दोलन है वो अपने पास में है प्लस की z डायरेक्शन में, z अक्ष में है, यानी कि अपने पास में j कैप में है। तब विद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का दोलन अपने को याद करना है, सही है। तो वेग v बराबर अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है E क्रॉस B। विद्युत चुंबकीय तरंगे E क्रॉस B संचरणीय दिशा क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की संचरणीय दिशा होती है E क्रॉस B, सही है। तो v बराबर E क्रॉस B, v बराबर क्या है, v अपने पास में I कैप में बराबर E अपने पास में है J कैप में गुणा b अपने को चेक करना है। तो यहाँ पर अपन क्या रखे वैल्यू कि अपने पास में I कैप आ जाए, तो b का मान क्या रखे, b का मान अपन रखते k कैप रखेंगे, j और k बराबर किसके होगा, I के होगा, सही है। k कैप यानी कि अपने पास में क्या होगा, z डायरेक्शन, ये अपने पास में z, k किसका है प्लस का, तो ये अपने पास में प्लस का z अक्ष, जो अपने पास में चुंबकीय क्षेत्र की जो दोलन की दिशा होगी वो अपने पास में होगी प्लस का z डायरेक्शन में। प्लस का z डायरेक्शन कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 2 में, सही है। v बराबर होता है E क्रॉस B, तो v अपने पास में I में, E अपने पास में J में, तो b को अगर k से गुणा कर देंगे तो समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, ये समीकरण अपने पास में क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। तो b का मान क्या होगा, ये होगा k कैप, तो j और k बराबर I के होगा, तो ये अपने पास में होगा प्लस का z डायरेक्शन में। चुंबकीय क्षेत्र का जो दोलन होगा, ऑक्सीलेशन होगा, वो अपने पास में होगा प्लस का z डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, सही है। इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 17, इसमें अपने को दिया गया है निर्वात में किसी विद्युत चुंबकीय तरंग से संबद्ध विद्युत क्षेत्र को इक्वल टू अपने पास में वैल्यू दी गई है द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहां E, Z तथा T क्रमशः वोल्टमीटर, मीटर तथा सेकंड में है। तो तरंग गुणांक अपने को k का मान ज्ञात करना है, सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो k बराबर अपने पास में क्या होता है, k बराबर अपने पास में होता है 2π/λ, सही है। इसको क्या करते हैं, ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं न्यू से। तो यहाँ से देखना k बराबर 2π न्यू, 2π ये अपने पास में न्यू, ये होता है ओमेगा के बराबर, सही है। नीचे अपने पास में है लैम्डा न्यू, ये बराबर होता है c के, सही है। न्यू बराबर होता है c/λ, तो लैम्डा न्यू बराबर होगा c के। तो यहाँ से देखना वैल्यू रखते हैं 2π न्यू, ये है ओमेगा के बराबर, लैम्डा और न्यू ये c के बराबर, तो k बराबर होगा ω/c, सही है। यहाँ से देखना अपने पास में k बराबर ओमेगा का मान, ये अपने पास में है E बराबर cos kx - ωt, जो k के मल्टीपल में होता है वो होता है अपने पास में ओमेगा। तो ओमेगा का मान क्वेश्चन में गिवन है, ये अपने पास में है 6 × 10⁸। प्रकाश का वेग c फिक्स है, c अपने पास में होता है 3 × 10⁸। उठा के रखते हैं वैल्यू, तो ओमेगा का मान ये अपने पास में है 6 × 10⁸, c का मान 3 × 10⁸। तो यहाँ से k बराबर 10⁸ से 10⁸ कटेगा, ये कटेगा 3 से 2 बार, तो ये अपने पास में हो जाएगा 2 मीटर इनवर्स। k का मान कितना होगा, तरंग गुणांक अपने पास में होगा 2 मीटर इनवर्स, जो ऑप्शन नंबर 1 में मैच करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 18, इसमें अपने को दिया गया है किसी दिए गए स्रोत से गामा किरणों की तीव्रता I है, 36 मिलीमीटर मोटाई लेड की शीट से गुजारने पर तीव्रता घटकर होगी I/8,
तो लेड की वह मोटाई क्या होगी जिससे गुजरने पर तीव्रता I/2 रह जाएगी। सही है, तो देखना सोल्यूशन क्या होगा। तीव्रता के लिए अपने पास में क्या होगा फॉर्मूला अपने पास में होगा I = I0 e⁻⁻ x। ये समीकरण नंबर 1। सही है, क्वेश्चन में अपने को दे रखा है प्रारंभ में तीव्रता है I और घटकर कितनी होगी I/8। तो I का मान अपने पास में I0 का मान है I/8 e⁻⁻x। I से I कटेगा, 8 इस तरफ जाएगा, तो 8 बराबर e⁻⁻x। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन, ये इस तरफ जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा log e8 इक्वल टू अपने पास में x। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log e 2 की घात 3, 2 की घात 3 लिख सकते हैं, बराबर अपने पास में है x। 3 आगे आएगा तो 3 log e ये 2 इक्वल टू अपने पास में न्यू और ये x। तो यहाँ से x का मान कितना होगा, न्यू इसके बटा में आएगा 3 log e2 अपॉन न्यू बराबर x। x का मान क्वेश्चन में कितना गिवन है, यह है 36 मिलीमीटर। x का मान है 36 मिलीमीटर। x का मान रखते हैं यहाँ 3 log e2 अपॉन न्यू बराबर 36 मिलीमीटर। इसको और आगे सोल्व करते हैं, देखना यहाँ से क्या होगा। ये कटेगा 3 से 12 बार, अपने पास में हो जाएगा log e2 अपॉन न्यू बराबर, ये अपने पास में हो जाएगा 12 मिलीमीटर। 12 मिलीमीटर। सही है, ये अपने पास में हो गया समीकरण नंबर 2। आगे क्या बोल रहा है, लेड की वह मोटाई क्या होगी जिससे गुजरने पर तीव्रता I/2 जाए। तो तीव्रता I कितनी होगी अब I/2 e⁻⁻x। x का मान अपने को याद करना है, तो इधर देखना I = ये अपने पास में I0 का मान कितना है I/2 e⁻⁻x। I से I कटेगा, 2 इस तरफ जाएगा, तो 2 बराबर e⁻⁻x। तो यहाँ से अपने पास में x बराबर कितना होगा, ये अपने पास में होगा log e ये 2। सही है, तो अपने को चाहिए x का मान, x बराबर कितना होगा, ये अपने पास में होगा log e2 बटा न्यू। सही है, तो यहाँ से अपने पास में log e2 बटा न्यू, इसका मान कितना है log e2 और न्यू, ये रहा अपने पास में समीकरण 2 से log e2 बटा न्यू, ये 12 मिलीमीटर के बराबर है, तो ये 12 मिलीमीटर बराबर x। तो जब तीव्रता अपने पास में घटकर I/2 रह जाएगी तो इसकी जो मोटाई होगी वो अपने पास में होगी 12 मिलीमीटर। मोटाई कितनी हो जाएगी, पहले वाले की चौथाई 1/3 हो जाएगी। सही है, 12 × 36, ये इसकी कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। तो मोटाई कितनी होगी 12 मिलीमीटर। 12 मिलीमीटर कौन से ऑप्शन में, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। सही है, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, समीकरण 3। समीकरण 2 में वैल्यू है अपने पास में log e2 पर न्यू, ये 12 मिलीमीटर के बराबर है, तो x बराबर कितना हो गया 12 मिलीमीटर। तो जब तीव्रता घटकर I/2 रह जाती है तो जो लेड की मोटाई होगी वो होगी 12 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 19। इसमें अपने को दिया गया है कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग हवा से किसी माध्यम में प्रवेश करती है जिसमें विद्युत क्षेत्र E1 का मान दिया गया है। हवा में E2 अपने पास में किसी माध्यम में है जहाँ संचरण संख्या की आवर्ती न्यू के मान हवा में है। माध्यम अनुचुंबकीय है। यदि εr1 तथा εr2 क्रमशः हवा एवं माध्यम के सापेक्ष विद्युतशीलताएं हो तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा, उस विकल्प का अपने को चयन करना। सही है, εr1 εr2 का जो अनुपात है, रेशियो है, वो अपने को फाइंड करना है। सही है, तो सॉल्यूशन की हम बात करें, सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, अपने पास में C बराबर क्या होता है, वेग v बराबर अपने पास में होता है C/रूट का न्यू आर या एप्सिलॉन r। पहले वाले के लिए वेग v1 और एप्सिलॉन r1। सही है, तो यहाँ से देखना वेग v1 कितना होगा, v1 होगा अपने पास में ω/k इक्वल टू C/रूट का न्यू आर एप्सिलॉन r1। तो पहले वाले के लिए ω/k, ओमेगा का मान कितना होगा E1 वाले के लिए, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा जो k के मल्टीपल में होगा जो ओमेगा होगा, तो k के मल्टीपल में क्या है 2 पाई न्यू, तो ओमेगा का मान कितना है, ओमेगा का मान है 2 पाई न्यू अपॉन k, जो z के मल्टीपल में होगा वो क्या होगा, k का मान कितना है, k का मान है 2 पाई न्यू अपॉन c, ये अपने पास में है k का मान। इधर अपने पास में C/रूट का न्यू आर एप्सिलॉन r1। 2 पाई न्यू से 2 पाई न्यू कटेगा, c चला जाएगा ऊपर, तो देखना क्या बनेगा यहाँ से, ये अपने पास में बनेगा C बराबर
सी अपॉन रूट का न्यू आर एप्सिलॉन आर वन, ये समीकरण नंबर 1 सही है। उसी प्रकार अपने पास में दूसरे वाले के लिए E2 वाले के लिए अपने पास में वेग V2 बराबर ये अपने पास में सी अपॉन ये अपने पास में न्यू आर या एप्सिलॉन R2 V2 वेग बराबर ये भी अपने पास में ओमेगा 1 अपॉन इसको मान लेते हैं ओमेगा 1 K1 ओमेगा 2 K2। दूसरे वाले समीकरण में ओमेगा का मान के मल्टीपल में होगा वो ओमेगा टी के मल्टीपल में, यह के अंदर मल्टीप्लाई होगा ये अपने पास में के और सी इधर के अंदर मल्टीप्लाई होगा जेड के मल्टीपल में, तो ये अपने पास में होगा 2 और के सही है। के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 सी, ये ओमेगा का मान ये के का मान सही है। इधर अपने पास में कैसे क्या कटेगा बराबर ये किसके बराबर ये सी अपॉन रूट का न्यू आर एप्सिलॉन R2 कैसे क्या कटेगा C/2 ये अपने पास में हो जाएगा C/2 बराबर सी अपॉन रूट का न्यू आर एप्सिलॉन R2, ये हो गया समीकरण नंबर 2 सही है। इधर अपने पास में दोनों का रेशियो पूछे, दोनों का रेशियो अपने पास में क्या होगा इसमें इसका भाग लगा देते हैं सही है। तो इधर अपने पास में सी से सी कटेगा ये इसके ऊपर चला जाएगा, इधर सोल्व कर लेते हैं इसको, देखना अपने पास में क्या होगा। समीकरण 1/2 समीकरण 1/2 से 1/2 से क्या होगा एक अपने पास में सी अपॉन दूसरा अपने पास में है C/2 उल्टा हो जाएगा 2 ऊपर जाएगा सी नीचे आ जाएगा बटा 1/2 से ये सी अपॉन रूट का न्यू आर एप्सिलॉन R1 इंटू ये इसके बटा में है उल्टा हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा रूट का न्यू आर एप्सिलॉन R2 अपॉन सी, ये सी से सी कटेगा इस सी से ये वाला सी कटेगा, तो ये बचेगा अपने पास में इस न्यू आर से ये न्यू आर कटेगा, इधर बचेगा रूट का एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन R1 बराबर इधर बचेगा अपने पास में 2 अपॉन 1, दोनों तरफ करते हैं स्क्वायर, इसका स्क्वायर करते हैं 4 इसका स्क्वायर करते हैं रूट हट जाएगा, ये बचेगा एप्सिलॉन R2 अपॉन एप्सिलॉन R1। अपने को रेशियो चाहिए एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 का, इसका उल्टा कर देते हैं, इसका उल्टा कितना हो जाएगा एप्सिलॉन R1 और ये एप्सिलॉन R2 बराबर 4 का उल्टा कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1/4। तो इनका रेशियो कितना होगा इनका रेशियो होगा 1:4 1:4 1:4 कौन से ऑप्शन में है ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट हो जाएगा सही है। पहले वाला जो E1 है उससे V1 निकाल लेंगे, V1 से अपने पास में समीकरण निकाल जाएगा। दूसरा वाला जो अपने पास में E2 है इस E2 से V2 निकाल लेंगे, V2 बराबर होगा ω2 अपॉन K2, तो यहाँ से अपने पास में समीकरण 2 आ जाएगा। समीकरण 1 और 2 को भाग लगा के चेक करेंगे तो अपने पास में यहाँ से आ जाएगा एप्सिलॉन R1 बटा एप्सिलॉन R2 बराबर 1/4 यानी कि 1:4 ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा सही है। इसको क्या करो आप अपने कॉपी में नोट करो, फिर जो अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 20 है उसको अपन क्या करते हैं डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 20, इसमें अपने को दिया गया है कि V बराबर अपने पास में आवृत्ति है 3.0 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की एक विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात से विद्युतशीलता एप्सिलॉन R4 वाले माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसके लिए अपने को चेक करना है कि तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा सही है। तो सॉल्यूशन की हम बात करें, अपने पास में वेग V बराबर कितना होता है ये अपने पास में होता है सी अपॉन रूट का न्यू आर, ये अपने पास में एप्सिलॉन R सही है। क्वेश्चन में अपने पास में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में अपने को दे रखा है एप्सिलॉन का मान, तो यहाँ से वेग V बराबर ये अपने पास में सी अपॉन एप्सिलॉन R, तो V बराबर सी अपॉन एप्सिलॉन R का मान कितना है 4, माध्यम में प्रवेश करते कितना हो जाएगा ये 4 का रूट कितना होगा इधर ये √4, तो यहाँ से वेग V बराबर कितना होगा C/2 सही है। वेग का मान कितना हो गया C/2 हो गया, यानी वेग आधा हो गया, पहले वेग कितना था c था, अब वेग भी कितना हो गया C/2 हो गया। अगर वेग आधा हो गया तो अपने पास में देखना क्या होगा एप्सिलॉन R का मान कितना है 4, एप्सिलॉन R का मान 4 रखेंगे तो ये अपने पास में हो जाएगा V बराबर C/2। इधर अपने पास में V का मान कितना हो गया, V का मान हो गया आधा, V का मान आधा होते क्या हो जाएगा देखना इधर वेग आधा, तो अपने पास में वेग V बराबर होता है n लैम्डा के, अगर वेग का मान आधा होगा तो तरंग दैर्ध्य भी आधा होगा सही है। वेग और तरंग दैर्ध्य दोनों एक दूसरे के समानुपाती है, तो वेग आधा होगा तो तरंग दैर्ध्य भी क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, तो तरंग दैर्ध्य का मान आधा, तरंग दैर्ध्य का मान आधा हो जाएगा एवं आवृत्ति
अपरिवर्तित रहेगी। सही है, तरंग धैर्य का मान आधा हो जाएगा और आवर्ती क्या हो जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी। कौन से ऑप्शन में, ये अपने पास में है तीसरे ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है, वेग बी बराबर अपने पास में होता है C/μ/ε। ε की बात कर रहा है, तो वेग बी बराबर C/ε। ε का मान कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो 4 का रूट 2, पहले बी बराबर कितना था C के, अब कितना हो गया C/2 के। सही है, वेग का मान अपने पास में कितना हो गया, आधा हो गया। वेग का मान आधा होता है, तरंग धैर्य भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। सही है, तो आपने नोट कर लिया होगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं ताकि सब तक क्लास से क्या हो पहुँच सकें। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।